बताते हैं। और यहाँ दो चीज़ है, एक तो कहते हैं ना पीपल पूजन में गई कुल अपने के लाज, पीपल पूजा हर मिले एक पंथ दो काज। लोग दर्शन करने आते हैं, साथ साथ में उनके मन में शांति भी मिलती है, यहाँ सुकून भी मिलता है। लगभग 3000 से ज़्यादा पौधे हैं और ये लगभग 20 महीने हो गए इस पार्क को शुरू किए ने, और लगभग सारा खर्चा 20 लाख रुपए से ऊपर बैठा है। ये एक मेहनत के आगे सारी बातें संभव हो जाती है। पानी की बहुत बड़ी समस्या जो यहाँ पानी में लवणीय मात्रा होने के कारण कुछ प्रॉब्लम रहती है, पर मेहनत रखते हैं इसमें। बाहर से हमने मट्टी बाहर से लाए, और जहाँ यहाँ अपनी मट्टी जो कम काम आती है उसलिए हमने खेत मतलब जो है उसके नीचे पूरा ग्रेनाइट से ये सारी भींतें बनवाई, और उसी कारण से ये पौधे विकसित हो सके हैं। मट्टी हमारी यहाँ की भी, अपने गांव की भी है, और बाकी बाहर से हम भीनमाल के पास में जो नाडोल है माता जी का ओरण है वहीं से लाए। हमारे परंपरा में इस धाम को बाड़ी भी कहते हैं एक लोकल भाषा में। तो हमें ये विचार आया कि भाई ये बिना पौधों के बाड़ी तो कब संभव होती है, इसलिए हमें ये ख्याल आया और हमने इसको निर्माण करवाया। यहाँ लगभग 3000 से ज़्यादा पौधे हैं, और ये लगभग 20 महीने हो गए इस पार्क को शुरू किए ने, और लगभग सारा खर्चा 20 लाख रुपए से ऊपर बैठा है। तो जहाँ पानी की कमी है रेगिस्तान में, वहाँ ऐसा शानदार एक बगीचा लगा दिया, कैसे संभव हो पाया? ये एक मेहनत के आगे सारी बातें संभव हो जाती है। पानी की बहुत बड़ी समस्या जो यहाँ पानी में लवणीय मात्रा होने के कारण कुछ प्रॉब्लम रहती है, पर मेहनत रखते हैं इसमें। बाहर से हमने मट्टी बाहर से लाए, और जहाँ यहाँ अपनी मट्टी जो कम काम आती है उसलिए हमने खेत मतलब जो है उसके नीचे पूरा ग्रेनाइट से ये सारी भींतें बनवाई, और उसी कारण से ये पौधे विकसित हो सके हैं। तो मिट्टी कहाँ से लाई? और हाँ, मिट्टी हमारी यहाँ की भी, अपने गांव की भी है, और बाकी बाहर से हम भीनमाल के पास में जो नाडोल है माता जी का ओरण है वहीं से लाए। अच्छा, किस किस किस्म के पौधे लगे हुए हैं? यहाँ कई तरह के जो बगीचे के काम आते हैं, ये गोल्डन फाइकस है, चंपा है, कई वैरायटियों के पौधे जो फूलों की किस्म के होते हैं वो लगाए हुए हैं। आप जो बगीचे का ख्याल कैसे आया आप? हमारे परंपरा में इस धाम को बाड़ी भी कहते हैं एक लोकल भाषा में। तो हमें ये विचार आया कि भाई ये बिना पौधों के बाड़ी तो कब संभव होती है, इसलिए हमें ये ख्याल आया और हमने इसको निर्माण करवाया। तो इसमें देख रेख वगैरह कैसे कौन करते हैं? हाँ, पानी वगैरह? पानी यहाँ स्टाफ है, वो इनकी पूरी 2 आदमी है, वो इनका देख रेख का काम करते हैं, और पानी पिलाने का ड्रिप वाला सिस्टम लगा रखा है सब में, ताकि बूंद बूंद वो पानी भी मिल जाता है, और बाकी कटाई वटाई का काम भी स्टाफ करते हैं। तो इसके लिए कितनी चुनौती कितनी थी, क्योंकि जहाँ कुछ भी नहीं होता था वहाँ ऐसा बगीचा ड्रॉप वगैरह? बहुत ज़्यादा चुनौती रहती है, क्योंकि जब सर्दी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो भी पौधे जलने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है, और गर्मियों के टाइम में भी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती है यहाँ। और इसलिए हमने जब पौधों का जो सिलेक्ट किया, तो वहाँ एक इंजीनियर है, उनने ये सिलेक्ट किया कि भाई आपकी जो रेगिस्तान में जो पौधे हो सकते हैं जिसमें गर्मी और सर्दी दोनों सहन होने की क्षमता हो। फूलों के कई ऐसे पौधे होते हैं वो जो ज़्यादा सर्दियों में होते हैं, कई ऐसे पौधे होते हैं जो ज़्यादा गर्मियों में होते हैं,
पर अब यहाँ हमारा जो है वातावरण वो दोनों है, सर्दियों में सर्दी पड़ती है तो गर्मियों में गर्मी पड़ती है, तो उनके हिसाब से स्टडी करके ये सारे पौधे लगवाए और काफ़ी कई दिन परेशानी भी रही, पर धीमे धीमे अभी जो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो भक्त आते हैं तो इस पार्क का भी देखते हैं, आकर्षण केंद्र बना हुआ, फोटो भी लेते हैं इसमें। हाँ, दिन भर लोग आते हैं, सेल्फी वाला आज का युग है जिसमें दिन भर सेल्फियों वाला, ये रीलें बनाने वाला बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है और बच्चों में सबसे सर्वाधिक क्रेज रहता है। तो आसपास ऐसे इलाके में है नहीं कोई इतना सुंदर दृश्य जो देखने के लिए आए। हाँ, बहुत आते हैं और यहाँ दो चीज़ है, एक तो कहते हैं ना पीपल पूजन में गई कुल अपने के लाज, पीपल पूजा हर मिले एक पंथ दो काज। लोग दर्शन करने आते हैं, साथ साथ में उनके मन में शांति भी मिलती है, यहाँ सुकून भी मिलता है।